राजस्थान सरकार ने साफ कहा है कि राज्य में किसी भी तरह की शराबबंदी नहीं होगी, क्योंकि सरकार को इससे अच्छी खासी इनकम होती है। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने साफ कहा है कि वह लोगों को अच्छी क्वालिटी की शराब बेचकर अपना सरकारी खजाना भरना चाहती है। फिलहाल शराब पर पाबंदी लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर के सवाल का पिछले दिनों लिखित जवाब देते हुए सरकार ने यह कबूलनामा किया है। राजस्थान सरकार पहले भी शराब पर पाबंदी लगाने की जगह मद संयम की नीति अपनाने की बात कहती रही है। शराब को लेकर सरकार की मंशा पर इस तरह का खुला जवाब पहली बार सामने आया है, जब सरकार ने मान लिया कि शराब से ज्यादा पैसा कमाना ही उद्देश्य है। राजस्थान सरकार ने इस साल शराब से 13,000 करोड़ रुपए की आय का टारगेट रखा है। शराब सरकार की आय का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर का सवाल था, गंभीर हादसे होने के बावजूद भी क्या शराब को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना उचित नहीं है और अनिवार्य नहीं है? इस पर सरकार ने लिखित जवाब दिया कि राज्य में मद्य संयम नीति लागू है। इसके तहत अवैध मदिरा गतिविधियों पर कार्रवाई की जाती है। मदिरा उत्पादों पर नियंत्रण रखते हुए मदिरा उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त शराब उपलब्ध कराने के साथ समुचित राजस्व का अर्जन किया जाना उद्देश्य है। वर्तमान में राज्य में शराब को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस जवाब के बाद में अब सियासी तय है, ये मान लीजिए। सरकार ने जिस तरह का जवाब दिया है उस पर विवाद होना तय माना जा रहा है। अब तक मद संयम की बात करती रही सरकार अब साफ कह रहे हैं कि उसका मकसद अच्छी क्वालिटी वाली शराब बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी खजाने में जमा करना है। नशे के कारोबार से जुड़ी आय पर सरकारें खुलकर बयान देने से बचती रही हैं, लेकिन विधानसभा सवाल के जवाब में अब खुलेआम ये मान लिया गया है। प्रदेश में शराबबंदी की मांग करते हुए अनशन के दौरान पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा की मौत हो गई थी। उस वक्त इस पर खूब सियासी विवाद हुआ था। गुरुशरण छाबड़ा की मौत के बाद उसके परिजन अब भी शराबबंदी की मुहिम चलाए हुए हैं। सरकार ने शराबबंदी को लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, जिसमें अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन किया गया था। सब कमेटी की राय भी शराबबंदी की जगह मद्य संयम रखने की थी। प्रदेश में जगन्नाथ पहाड़िया के मुख्यमंत्री रहते हुए शराबबंदी की गई थी, लेकिन कुछ महीने बाद ही यह मॉडल फेल हो गया और फैसला वापस लेना पड़ा। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।